आज मैं आपको एक ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊंगा जो पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है। इसमें हमने किसी भी तरीके के केमिकल का यूज नहीं किया है। दोस्तों, ये पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट है, होममेड फर्टिलाइज़र है। इसे बनाने में किसी भी तरीके की कोई झंझट नहीं होती। ये बहुत ही कम समय में बनके तैयार हो जाती है। दोस्तों, आप इस होममेड खाद को फ्रिज में स्टोर करके लगभग 1 महीने तक रख सकते हैं। आप इसको अपने पौधों को पूरे साल दे सकते हैं। जब आपके पौधे फ्लावरिंग कर रहे हों तब भी आप इसको दे सकते हो, और जब आपके पौधे फ्लावरिंग नहीं कर रहे होते हैं तब भी आप इसको दे सकते हो। दोस्तों, आप इसको इंडोर पौधों को भी दे सकते हो, जैसे कि मनी प्लांट। इसको घर के अंदर भी लगाया जा सकता है। आप इसे फायर क्रैकर बुश प्लांट को भी दे सकते हो, क्योंकि ये भी इंडोर और आउटडोर पौधा है। इसके अलावा आप इसे सदा सुहागन पौधे को भी दे सकते हो। गुड़हल के पौधे आप इन्हें भी दे सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, आप इसे गुलाब के पौधे को भी दे सकते हो। ये होममेड फर्टिलाइज़र आप सब्जियों में भी डाल सकते हो। आप इसे डहेलिया के फ्लावर को भी दे सकते हो। तो इस प्रकार दोस्तों, ये होममेड फर्टिलाइज़र आपके गार्डन में फूलों और सब्जियों वाले सभी तरीके के पौधे, जिनमें फूल आते हैं और जिनमें नहीं आते, आप सभी में इसको डाल सकते हो। आपको इसके लिए कोई कॉस्ट नहीं देना है। फ्री कॉस्ट फर्टिलाइज़र है। किसी भी केमिकल का इसमें यूज़ नहीं है। कम समय में बन जाती है। किसी प्रकार का झंझट नहीं है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर आपसे बात कर रहा हूँ रोज़ फर्टिलाइज़र की, जो गुलाब के फूलों से बनी हुई खाद है, इसकी बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, रोज़ फर्टिलाइज़र बनाने के लिए हमको गुलाब के फूल लेने होते हैं। जो फूल आपकी क्यारी में मुरझा रहे हों, आप उनको तोड़ लीजिएगा, नहीं तो वैसे भी वे सूख के हवा में बिखर जाएंगे। तो दोस्तों, रोज़ फर्टिलाइज़र को बनाने से पहले कुछ चीज़ों को जानना आवश्यक है। अब हमें ये जानना है, क्या ये खाद पौधों के लिए आवश्यक है? अगर है तो हम इसे कितनी मात्रा में बनाएं, इसको बनाने में कितने दिन लगते हैं, और क्या इस खाद के कुछ बेनिफिट या कुछ साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हैं। अनेक सवालों के जवाब हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आप इस वीडियो में बने रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक होने वाला है। तो देखते हैं आगे की वीडियो। सबसे पहले मैं आपको इसके फ़ायदे बताता हूँ। सबसे पहला फ़ायदा तो यही है दोस्तों कि ये होममेड फ्री ऑफ कॉस्ट खाद है। तो दोस्तों, दूसरा फ़ायदा ये है कि आपको अपने घर में या गार्डन में जो फूल सूख जाते हैं, आप उनको वेस्ट समझ के फेंकेंगे नहीं। इसके अलावा मंदिर में भी हम लोग फूलों को चढ़ाते हैं, तो वहाँ से भी हम लोगों को सूखे फूल उपलब्ध हो जाते हैं। तो अभी आपको फेंकने नहीं है, फर्टिलाइज़र के रूप में इसका यूज करना है। तो दोस्तों, अगर आप गार्डन में लगे हुए फूल और सब्जियों के पौधों के लिए कोई बेस्ट टॉनिक ढूंढ रहे हैं, तो निस्संदेह ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। अगर आप मार्केट से महंगी खादें लेकर के आते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। इससे तो अच्छा है कि आप इसी खाद को बना लीजिए। दोस्तों, अगर आप किचन वेस्ट से बनी हुई खाद बनाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, वीडियो में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए, इसको बनाने में काफ़ी लंबी प्रोसेस लगती है, बहुत लंबा समय इसमें लग जाता है। ये कम से कम 1-1.5 महीने में ही तैयार होती है, जबकि हमारी ये खाद आपको 1 घंटे से लेकर 1 दिन के अंदर आप बना सकते हो। तो दोस्तों, रोज़ फर्टिलाइज़र है ना, आसानी से आपको गार्डन में मिल जाता है। बस आपको
पुराने बेकार से फूलों को तोड़ लेना है और 2-3 दिन धूप में सुखा लेना है। तो दोस्तों आप इसको गुलाब, गुड़हल, मोगरा बिकते हैं इसके अलावा किसी भी तरीके की सब्जियों में डाल सकते हैं। इनके उपयोग से मिट्टी उपजाऊ हो जाएगी। DAP, NPK, यूरिया आदि फर्टिलाइज़र आपको पौधों को नहीं देने पड़ेंगे। दोस्तों गुलाब फर्टिलाइज़र में विटामिन E, C और A होता है जो स्किन के लिए भी कई प्रकार से काम कर सकता है। इसमें कई माइक्रो न्यूट्रन होते हैं जो बॉडी सेल को हेल्दी रखने में मदद करते हैं। इसके अलावा गुलाब की पंखुड़ियों को खीर आदि में भी डाला जाता है और पौधे के लिए तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद हैं ही। इसके अलावा दोस्तों मैं गुड़हल के फूल के बारे में भी बताना चाहूँगा। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन जैसे पोषक तत्व होते हैं। विटामिन C इसमें बहुत मात्रा में पाया जाता है। इसका तेल भी बालों की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए होता है। तो इसीलिए मैंने रोज़ फर्टिलाइज़र के साथ इन पौधों के फूलों को भी शामिल किया हुआ है। तो दोस्तों आइए देखते हैं हमने इस खाद को किस तरीके से बनाया। अब पूरी प्रोसेस हम आपको बना के दिखा रहे हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर 2-3 दिन पुराने गुलाब के तोड़े हुए पत्तों को लिया है, जिन्हें हमने बढ़िया तरीके से धूप में सुखा दिया है। अब ये पूरी तरीके से रोज़ फर्टिलाइज़र बनाने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा दोस्तों मैंने फायर क्रैकर बॉल को भी लिया है। ये आप देख सकते हो मेरी उंगली वाला, ये इसका फूल है। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारी मात्रा में मैंने गुड़हल के फूल भी लिए हैं, क्योंकि ये एक होममेड फर्टिलाइज़र है। इसमें बिल्कुल भी पैसा हमारा नहीं लग रहा है। ये आपके कई फर्टिलाइज़र, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स की जो पौधों में कमी हो जाती है उनको पूरी कर देगा। इसलिए मैंने यहाँ पर रोज़ फर्टिलाइज़र के साथ इन फूलों को भी शामिल किया है। तो दोस्तों आइए अब हम दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों हमने यहाँ पर एक मिक्सी ली है और मिक्सी ग्राइंडर में इन फूलों को भर दिया है। अब हम इनमें ऊपर से ढक्कन लगा के दबा देंगे और इनको ग्राइंड कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं अब ये पूरी तरीके से ग्राइंड हो गया है और यूज करने लायक हो गया है। तो दोस्तों फूलों से बना हुआ ये फर्टिलाइज़र अब आप देख सकते हो कितना बढ़िया लग रहा है मेरी हथेली में, और अब ये यूज करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। आप देख सकते हो ये खाद कितनी बढ़िया लग रही है, लाजवाब देखने में। और जब आप इसको यूज करोगे तो आपको इसका रिज़ल्ट बहुत जल्द से जल्द मिलने वाला है। तो दोस्तों अब हमने इस होममेड रोज़ फर्टिलाइज़र को 2 भागों में बांट लिया है। दोस्तों एक भाग तो हम डायरेक्ट यूज करेंगे और दूसरा भाग हम लिक्विड रूप में बनाएंगे। तो अब हमने आधा भाग निकाल के इस कटोरे में अलग कर लिया है, देख सकते हो बहुत बढ़िया लग रहा है। और अब हम इसको एक जार में डाल देंगे। तो अब हमने ये फर्टिलाइज़र जो है इस जार में डाल दिया है। अब हम इस ग्राइंड किए हुए हिस्से में 1 से 1.5 लीटर पानी दोस्तों ऐड कर देंगे, जिससे ये पूरी तरीके से इसमें भीग जाए। ये हमने 1.5 लीटर पानी ऐड कर दिया है। आप 1 लीटर में भी बना सकते हैं। जितनी मात्रा में आपके पास फर्टिलाइज़र होगा तो उसी के अकॉर्डिंग आपको पानी मिला देना है। और पानी मिलाने के बाद दोस्तों आप इसको 1 चम्मच से हिला लीजिएगा, ताकि ये फर्टिलाइज़र पानी में आसानी से मिल जाएं, क्योंकि ये बिल्कुल ड्राई बेस पे हैं। हमने आपको जैसा बताया है कि इनको 3-4 दिन धूप में जब आप सुखा दोगे तो उसके बाद ये ग्राइंड करने के लिए बिल्कुल सही हो जाते हैं। तो अब आप देख ही रहे होगे डिस्प्ले में ये पूरी तरीके से मिल गए हैं। और मिलने के साथ साथ जो है अब ये जिस हिसाब से गीला होता जा रहा है तो दोस्तों ये नीचे बैठते भी जा रहा है।
तो आप देख रहे होंगे कि हल्का हल्का इसमें पानी में ये देखिए हल्का हल्का रंग आना शुरू हो गया है। तो आप इसको 1-2 घंटे के लिए अब हम इसको छोड़ देंगे और इसमें ढक्कन लगा देंगे। तो ऐसा करने से ये पूरी तरीके से घुल जाएगा। और अगर आप और भी ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट इसको यूज़ करने से पहले लेना चाहते हैं तो आप कम से कम 1 दिन के लिए भिगाना छोड़ दीजिए या 24 घंटे के लिए भिगा दीजिए। आप तुरंत भी 1-2 घंटे बाद इसको भिगा के यूज करते हैं तो भी इसका रिज़ल्ट बेटर आने वाला है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, इसको बनाने में कोई झंझट नहीं है। ये दूसरी होममेड किचन खाद और वर्मी कंपोस्ट आदि से बहुत ही कम समय में तैयार होने वाली है और फुल विटामिन, न्यूट्रिएंट्स, DAP, NPK वगैरह जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वे सब आपको इसमें मिल जाएंगे। तो अब हमारी खाद लगभग 3-4 घंटे में तैयार हो गई है और अब हम इसको एक छन्नी की सहायता से छान लेंगे। आप देख रहे होंगे वाटर में रोज़ का कलर आ गया है और ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो दोस्तों जितने भी न्यूट्रिशन है ना वे सारे के सारे आप देख रहे हो ये छन रहा है आराम से, इसमें आने लग गए हैं। तो अब ये खाद जो है आपकी बन के तैयार है। दोस्तों छानने के बाद हमारे पास जो ये वेस्ट बच जाता है, आपको इसको फेंकना नहीं है। आप इसे धूप में सुखाकर दोबारा से यूज कर सकते हैं और आप इसको मिट्टी में मिला देंगे 1-1 चम्मच हर पेड़ पौधे के पास। तो इससे भी जो है बहुत सारे न्यूट्रिशन पौधे को मिल जाएंगे। तो दोस्तों आप रोज़ फ्लावर को 2 तरीके से अपने पौधों को दे सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली प्रोसेस ये है, आपको 1 चम्मच रोज़ फ्लावर लेना है। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे हवा चल रही है बहुत ज़्यादा, मैं अकेले ही वीडियो बनाता हूँ तो फिर मेरे को थोड़ा दिक्कत हो जाती है। तो आप देख रहे होंगे कि इस तरीके से आपको अपने पौधे को चारों तरफ से दे देना है। 1 ही चम्मच देना है, मैं थोड़ा सा ज़्यादा मिला दे रहा हूँ। तो इस तरीके से आप इसको पौधे को दे देंगे ऊपर से, ऐसे हल्का हल्का आपको मिलाना है और उसके बाद हल्की सी मिट्टी को हिला लेना है। बस इस तरीके से आप इसको हर 10 दिन के अंदर अंदर में दे दीजिएगा। तो आपको इस तरीके से इसको देना है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप इस खाद को मिट्टी में मिलाएंगे, चाहे गुड़हल हो, मनी प्लांट हो और कुछ सब्जियों वाले फल फूल वाले पौधे हों, किसी भी पौधे में आप इस खाद को डाल सकते हैं। ये पहला तरीका है। और दोस्तों दूसरा तरीका इसका ये होता है कि हमने इसको लिक्विड बेस में बना रखा है। तो आप इसको 1.5-2 लीटर पानी में जो इस खाद को आप बनाएंगे तो आप इसका पौधों पर स्प्रे कर सकते हैं। वैसे दोस्तों जो गुलाब का फर्टिलाइज़र है ये ज़्यादातर मिट्टी में ही मिलाया जाता है। ऐसा कहते हैं कि लिक्विड मात्रा में होने से शायद पौधों में फंगल आ सकती है, लेकिन गर्मी के मौसम में ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। आप हल्का हल्का स्प्रे हर 1-2 सप्ताह के अंदर में दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा मैंने इसमें कुछ दूसरे फूल भी मिलाए हुए हैं, जैसे गुड़हल है और आग का गोला नाम से जो फायर बॉल होता है वो है। तो बहुत सारे फ्लावर मैंने इसमें लिए हैं रोज़ के साथ, ताकि इन पौधों के न्यूट्रिएंट्स भी इसमें मिल जाएं। तो आप इन्हीं फूलों का जो है फर्टिलाइज़र बना के इन्हीं में डाल दीजिए, क्योंकि जिन चीज़ों की से ये फूल बनते हैं, अब वे चीज़ जब पौधों से हट जाएगी तो नेक्स्ट टाइम पौधों को उन पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। अगर हम इन्हीं फूलों से बने फर्टिलाइज़र को इन्हीं फूलों को दे दें, जैसे वर्षा का जल बरस के ज़मीन पर आता है और फिर उसके बाद रिसाइकल होके हुए दोबारा बादलों के रूप में जाता है और हमें मिलता है। तो प्रकृति में हर चीज़ का यही नियम होता है, अगर कुछ चीज़ खर्च हो रही है तो उसकी भरपाई हमें उन्हीं चीज़ों को दे के करनी होती है। तो आप इसे डायरेक्ट मिट्टी में मिला सकते हैं। हम इसको इस तरीके से अपने अलग अलग पौधों को वाटर रूप में भी दे सकते हैं, स्प्रे के द्वारा भी दे सकते हैं। तो दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो
तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अदर लोगों को भी शेयर कीजिए। ऐसी बहुत सी अच्छी अच्छी जानकारियाँ हम आपके लिए लाते रहते हैं और आगे भी लाते रहेंगे। बस ऐसा होने से हमारा मोराल बढ़ता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।